हेलो स्टूडेंट्स, बात करने वाले हैं आज मार्जिनल कॉस्टिंग का। लेक्चर नंबर आपको दिखेगा 7 एंड ये जो टॉपिक है मास्टर डिग्री वाले बच्चों को सेम 1, टीवाई बैफ क्लास को सेमेस्टर 6 एंड टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 में टॉपिक है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है। एंड आज जो बात करेंगे टीवाई बीकॉम क्लास की, अगर मैं बात करूं इनका 2010 में जो क्वेश्चन पेपर आया था भाई, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, कंप्लीट। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स मैंने पिक किए हैं वो टीवाई बीकॉम क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड हैं। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। टाइप 1 मैंने इसको नाम दिया था। जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ कनेक्ट हैं तो उनको पता होना चाहिए मैंने इनको नाम क्या दिया है, टाइप 1 की बात किया है। टाइप 1 में जब बात करते हैं तो टाइप 1 में जब बात होगी, इसमें मैंने बताया था भाई 2 ईयर का डिटेल अपने को दिया होता है, या फिर आप बोल सकते हो भाई 2 पीरियड्स का डिटेल अपने को दिया होता है। क्लियर है, 2 पीरियड्स का डिटेल है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो भाई टेबल में 2 ईयर्स के डिटेल में हमेशा 3 में से 2 इंफॉर्मेशन दिया होगा। सेल्स, प्रॉफिट एंड कॉस्ट में, सेल्स, प्रॉफिट एंड कॉस्ट में कौन कौन सा, सेल्स ये तो कंपलसरी दिया ही होगा। प्रॉफिट या फिर कॉस्ट में से कोई एक ऑप्शन अपने को दिया होता, प्रॉफिट होगा या फिर कॉस्ट में से 2 में से कोई एक होगा। जैसे प्रीवियस 2 एग्जांपल हमने जो पिक किया था वहां पे कॉस्ट दिया था तो हमने प्रॉफिट निकाल के फिर आगे का कॉन्सेप्ट बढ़ाया था। क्लियर है। और अभी तक जो कैलकुलेशन पूछी जाती है भाई, क्या क्या पूछा जाएगा, पीबी रेशियो हर एक सम में पूछा गया है, फिक्स कॉस्ट पूछा ही जाता है भाई, ब्रेक इवन पूछा ही जाता है, सेल्स दे के प्रॉफिट पूछते हैं, प्रॉफिट दे के सेल पूछते हैं, 2 में से एक कंडीशन आपको देखने मिलती है। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इस टाइप की जब बात करोगे यही कंडीशंस आपको पूछी जाएंगी, यही 5 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा आपसे इस टॉपिक में कुछ नहीं पूछेंगे। टाइप 1 की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले ही बात कर रहे हैं पीबी रेशियो। एक इनकम स्टेटमेंट आप रेडी कर लो। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। पहले आता है सेल्स, सेल्स में से मैं माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने पे हमें मिल जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से जब माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, देन हमें मिलेगा प्रॉफिट्स। यही एक फॉर्मेट है, सिंपल सा भाई। माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस करना है फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर। क्या डिटेल्स दे के रखा है सर, दोनों ईयर का सेल दिया है 6 और 8, दोनों ईयर का सेल है। पहले ईयर का सेल है 6, सेकेंड ईयर का है भाई 8। सेकेंड इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट दिया है 60,000 का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर का 1 लाख का प्रॉफिट है। तो कोई डाउट नहीं किसी को भाई, टेबल जो इनकम स्टेटमेंट हमने शॉर्ट्स में बनाया था भाई उसमें लिख दिया। क्लियर है। और इतना ही, यही फॉर्मेट ही आपका इसमें। पहला पूछा क्वेश्चन, क्या पूछा पहला, पहली इंफॉर्मेशन है कि आप बताइए हमें पीबी रेशियो, क्या बताना है भाई, पीबी रेशियो की बात कर रहे हैं सर। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला याद होना चाहिए हर एक बच्चे को। फॉर्मूला बता रहे भाई, चेंज इन प्रॉफिट्स, चेंज इन प्रॉफिट्स अपॉन में चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट्स अपॉन में चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। सिंपल टॉपिक है, सिंपल। टाइप 1 की जब बात करेंगे 2 इयर्स वाले में यही फॉर्मूला लगेगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100 कर दो, क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में आएगा भाई। प्रॉफिट में कितने का चेंज हुआ, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 60,000, सेकेंड ईयर का भाई 1 लाख, तो कितने का चेंज हुआ सर, माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आया वही तो चेंज हुआ भाई। 1 लाख में से 60 माइनस कर दो, 40,000 का डिफरेंस दिख रहा है ना भाई, चेंज जो हुआ वो आ गया। चेंज इन सेल्स, पहले ईयर का सेल है 6 लाख, सेकेंड ईयर का सेल है सर 8 लाख, कितने का डिफरेंस है, माइनस कर दो आप, और परसेंटेज फॉर्म में है, इसका मतलब मल्टीप्लाई 100 का कॉन्सेप्ट चलेगा। चलिए ये माइनस किया, कितना आ गया 40,000, अपॉन में इसको माइनस किया तो कितना आ गया 2 लाख। वो तो आप डायरेक्टली वहीं टेबल से बता सकते थे भाई। प्रॉफिट में 40,000 का चेंज, क्योंकि 60 से सीधा कितना हो गया 1 लाख, कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है 40, सेकंड डिफरेंस आप देख सकते हो। क्लियर है। चलिए इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं। कैलसी उठा लो, मल्टीप्लाई 100 कर लेना, डिवाइड बाई अपना 2 लाख से कर देना है, कितना आएगा 20% आ जाएगा।
आई होप हर एक बच्चे का यही आंसर आया होगा। पीवी रेशियो आ गया 20%। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, कोई कन्फ्यूजन वाला पार्ट तो नहीं भाई? अभी तक तो मुझे लग रहा है वो काफ़ी आसान टॉपिक चला है। अब ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो पीबी रेशियो मैंने बताया था कि इसका मतलब ये आपका कंट्रीब्यूशन कितना निकला 20%। ध्यान से समझना स्टेप, कंट्रीब्यूशन कितना निकला 20%। ये 20% आप निकालोगे किस पे सर? ये सेल्स पे निकलेगा। कैलसी उठा लो भाई, 6 लाख पे 20% निकाल दो तो 6 त्रिक 18, सॉरी 6 दूनी 12 बोले तो 1/20 का आ जाएगा। यही आया कैलसी पे करके 6 लाख मल्टीप्लाई 20%। क्लियर है? नेक्स्ट 8 लाख पे 20%, 8 2 16 बोले तो 160 का आ गया। मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए, किसी भी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में। किसी को डाउट तो नहीं है? कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं भाई? काफ़ी सिंपल टॉपिक चला ये। क्लियर है कि नहीं? काफ़ी सिंपल टॉपिक है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला इजीली सर? जो हमारा पीबी रेशियो आया था वो हमारा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज फॉर्म में है, सेल्स पे निकाल दो भाई, जितना परसेंट था वो निकाल दिया, आ गया। फिक्स कॉस्ट निकालना काफी आसान हो गया। कैसे आसान है भाई? कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे प्रॉफिट मिलेगा। सिर्फ फिक्स कॉस्ट मिसिंग है तो फिक्स कॉस्ट निकालना आसान, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। भाई 1,20,000 से 60,000 माइनस किया तो जो आएगा वहां पे आएगा 60। कोई डाउट तो नहीं है? 60 यहाँ तो 60 वहां भी आना चाहिए। कैसे? 1,60,000 1 लाख माइनस किया कितना आ रहा है? 60। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये चीज़ तो पता होगा हर एक बच्चे को। इस नाम ही है भाई फिक्स कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं है? इजी है, सिंपल। अब हमने यहाँ पे दो चीज किया। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए पहले कंट्रीब्यूशन निकाला। कंट्रीब्यूशन में आपसे पूछता हूँ कैसे निकाला सर? सेल्स इनटू ये 20%। 20% का मतलब ये क्या है सर? पीबी रेशियो, मतलब फॉर्मूला इजी बन गया कंट्रीब्यूशन का। सेल्स इनटू पीबी रेशियो करके कंट्रीब्यूशन निकाला। फिक्स कॉस्ट निकाला सर, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करके निकाल लिया। क्लियर है कि नहीं? यही है, इसी का वर्किंग पार्ट आप कर दो। वर्किंग मतलब नोट करना भाई, तभी तो मार्क्स मिलेगा। चलिए फर्स्ट नंबर 2 डालना है। नंबर 2 आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए हमें फिक्स कॉस्ट, बट फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली नहीं निकलेगा, इसमें आएगा पहले ए पार्ट, हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन। हमें क्या निकालना है भाई? पहले कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकलेगा तभी तो फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। एंड कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? इजी फॉर्मूला आता है सर, सेल्स इनटू पीबी रेशियो। यही तो आपने किया था, सेल्स इनटू पीबी रेशियो की बात किया। पहला ईयर कौन सा था सर? ईयर 2008। ईयर 2008। सेकेंड ईयर क्या था? ईयर 2009। यही कॉन्सेप्ट है भाई। ईयर 2008 का सेल क्या था? देख लो टेबल में ही तो है अपने, यहां पे ही आपको सामने दिख रहा है 6 लाख। 6 लाख। सेकेंड ईयर का कितना था? 8 लाख। मल्टीप्लाई पीबी रेशियो कितना है? दोनों के लिए कॉमन ही होता है पीबी रेशियो 20%। 20%। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया था भाई? 6 2 1,20,000। सेकेंड भाई 8 2 16, 1,60,000। यही तो आया था। क्लियर है? अगर आपका कंट्रीब्यूशन रेडी है तो फिक्स कॉस्ट निकालना आसान है। कंप्लीट फॉर्मूले पे है ये, कंप्लीट फॉर्मूले पे टॉपिक चल रहा है हमारा बी वाला। क्या निकालना है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में आपसे पूछ रहा हूँ टेबल में आपने कैसे निकाला था? इजी टॉपिक था सर, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट की बात हुई। कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस कर दो प्रॉफिट। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इजी है, सिंपल है। अब 2 ईयर वैसे नहीं निकाला जाता, बट आपको निकालना है, निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। दोनों का फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही आएगा। चलिए निकाल लेते हैं भाई। ईयर फर्स्ट है ईयर 2008 की बात करते हैं, और दोनों ईयर का सेपरेट निकालना, कोई इश्यू नहीं है। सेकेंड आपको ईयर 2009 की बात कर लो। 2008 की जब मैं बात करूंगा, 2008 की जब बात करता हूं, कंट्रीब्यूशन 2008 का क्या है? यहां पे सामने दिखेगा कंट्रीब्यूशन 1,20,000 है। वैल्यू पुट करते हैं, कितना है? 120। सेकेंड ईयर का कंट्रीब्यूशन आप देखो जरा, 160। कोई इश्यू नहीं है सर। माइनस कर दो इसमें से 2008 का प्रॉफिट क्या है? ये तो टेबल बताएगा, क्वेश्चन में दिया था और यहां पे भी हमने कहीं नोट किया है। टेबल यहां दिखा रहे भाई, 60,000 पहले ईयर का प्रॉफिट है, सेकेंड का 1 लाख। माइनस कर दो, 60 पहले ईयर का है, कितना है? 60 पहले ईयर का,
60, सेकेंड ईयर का कितना, 1 माइनस कर दो आप भाई, 1 भी इसमें से 60 माइनस कर दो, कितना आया, 60,000। 1,60,000 से 1,00,000 माइनस किया तो कितना आ गया, 60। फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी हमारा क्या होता है, सेम ही होता है। अब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपने अगर कर लिया है तो आगे के कॉन्सेप्ट कंप्लीट फॉर्मूले पे है। फॉर्मूला किसी बच्चे का अगर क्लियर है तो भाई आपका फ्री का नंबर मैं बोलूँगा आपको मिल रहा है। फॉर्मूला नहीं क्लियर है तो जितने भी नंबर का ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा नंबर उतने गायब हो जाएंगे। इसलिए मैं स्टार्टिंग से मेंशन करता हूँ, एक ऐसा टॉपिक है ये जो कंप्लीट फॉर्मूले पे एंड कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे चलेगा एंड आउट ऑफ मार्क्स आपको दिला के जाएगा। नेक्स्ट अपने को क्या पूछा था, अगर थर्ड आपको याद होगा तो थर्ड क्या, थर्ड डिटेल्स आपसे बीईपी पूछ रहे हैं, हमेशा ये चीज़ पूछी ही जाती है। क्या पूछ रहे हैं भाई, बीईपी सेल्स आप बता दो कितना। क्लियर है कि नहीं? तो इजी, बीईपी का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ फॉर्मूला है हमारा फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो की बात है। अब देखो हमें फिक्स कॉस्ट भी पता चल गया, फिक्स कॉस्ट दोनों ईयर के लिए हमारा सेम ही था ना भाई। फिक्स कॉस्ट कितना आपको दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है 60,000। अपॉन में पीवी रेशियो कितना परसेंट है सर, 20% है, 20% है। कैल्सी पे निकालेंगे, कैल्सी 60,000 डिवाइड बाई 20% कर दिया, कितना आ गया, इजी आंसर सर 3 लाख। हर एक बच्चे का ये है, इजी टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉर्मूले पे था कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपसे बताया था पूछा जाता है फोर्थ, कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई, रिक्वायर्ड सेल्स वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा, रिक्वायर्ड सेल्स की जब बात करते हैं फॉर्मूला है कंप्लीट। फॉर्मूला क्या बता रहे हैं इनका सर, फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला हमें बता रहे भाई फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो। अब कंडीशन पढ़ो, सेल पूछ रहे कि प्रॉफिट पूछ रहा है। सेल पूछेगा तो प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट पूछ रहा है तो सेल दिया होगा। अब ये बताएंगे, क्वेश्चन में हाईलाइट था ना आपको, क्वेश्चन में क्लियर हाईलाइट है भाई। यहाँ पे देखते हैं, सेल्स पूछ रहा है, जब प्रॉफिट आपका कितना दिया है, 2 लाख रुपए दिया है एंड सेकेंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो 2009 का दिया है, सिर्फ लास्ट ईयर का दिया है। चलिए प्रॉफिट कितना दे के रखा है, 2 लाख। हमें बताना भाई सेल प्रॉफिट कितना दिया, 2 लाख। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट दिया है 2 लाख, फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है, 60,000 प्लस प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट हमेशा दिया होगा 2 लाख, हमेशा मीन्स क्वेश्चन में दिया होगा भाई 2 लाख 1 लाख जो भी दिया होगा आप वहां पे पुट करना। पीबी रेशियो हमारा कॉमन ही है भाई 20%, कैलसी पे ले लो 60,000 प्लस 2 लाख तो हो गया भाई 260, 60,000 प्लस 2 लाख 2,60,000 डिवाइड बाई 20%, डिवाइड बाई 20% करना, ध्यान रखना कितना आ गया 13 लाख। ये आपका क्या आया भाई, रिक्वायर्ड सेल्स आया। मतलब आप 13 लाख का सेल करोगे तो प्रॉफिट कितना कमाओगे आप, प्रॉफिट कमाओगे सर 2 लाख रुपए। मतलब 2 लाख का प्रॉफिट अगर आपको कमाना है तो 13 लाख का सेल करना पड़ेगा आपको। क्लियर है, इजी था। लास्ट आपका टॉपिक जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो भी लास्ट ईयर का पूछे हैं 2009 का। फिफ्थ कंडीशन है भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की है, वो भी कौन सा ईयर, ईयर 2009। किसी भी ईयर का पूछेंगे कोई इश्यू नहीं है, फॉर्मूले पे है कंप्लीट। फॉर्मूला सर बता रहा है कि भाई ये एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल से आप माइनस कर दो बीईपी सेल, बीईपी सेल्स, एक्चुअल सेल से आप माइनस करोगे बीईपी सेल्स। अब सेल दोनों हमें पता ही है, एक्चुअल सेल टेबल में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, बीईपी सेल हमने फाइंड आउट किया था नंबर 3 पे। चलिए देखते हैं, वैल्यू पुट करके माइनस करके आंसर निकालते हैं। बीईपी सेल आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 लाख रुपए। एक्चुअल सेल 2009 का देखो क्या है भाई, 2009 का क्वेश्चन में ही दिया था, क्वेश्चन में ही दिया है। सेल 2009 का 8 लाख, तो 8 लाख आपका एक्चुअल सेल है। बीईपी सेल आपको कितना दिख रहा है, बीईपी सेल आपको कितना दिख रहा है वहाँ पे 3 लाख।
तो माइनस कर दो, इजी आंसर आ गया। एक्चुअल सेल कितना है 8 लाख रुपए, बीपी सेल कितना देके रखा है 3 लाख, माइनस कर दिया, ये हो गया आंसर आपका। क्लियर है, इजी था टॉपिक। चलिए स्टार्टिंग से आप पहले नोट कर लो। ध्यान रखना जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं क्लियर हो पा रहा है वो ध्यान रखना फॉर्मूला फिर से रिपीट करो आप लोग, क्योंकि कंप्लीट फॉर्मूले पे है। और नोट करते चलो भाई, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी ईयर्स की प्रैक्टिस करा के दे दिया जा रहा है यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इसी पैटर्न वाले क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपको नंबर चेंज करेंगे बस। चलिए इतना पार्ट नोट किया आपने। ध्यान रखना इनकम स्टेटमेंट में किसी बच्चे को वेरिएबल कॉस्ट निकालना तो इजीली निकाल सकता है, माइनस करके निकाल सकता है। पहला ऑप्शन तो माइनस करके, सेकंड ऑप्शन ये भाई सेल्स का 80% वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमारा 20 है, ये 80% होगा। अदरवाइज माइनस कर दो तो भी आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। नोट कर लिया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अब नोट कर लिया। तो चलिए आगे बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन वाला वर्किंग पार्ट करो। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए दो वर्किंग याद रखना, कंट्रीब्यूशन चाहिए, फिक्स चाहिए, क्योंकि फिक्स वाले फॉर्मूले में पहला कंट्रीब्यूशन है तो पहला कंट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा हमें। नोट कर लिया, चलिए नोट कर लिया। नेक्स्ट ये पार्ट नोट करो आप, बीपी सेल्स एंड रिक्वायर्ड सेल्स। चलिए नोट हुआ, लास्ट आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। बीकॉम क्लास में 2003 से लेके 2023 में कितने हो गए आपके अप्रॉक्स, आप मान के चलो 21 ईयर। 21 में भी 3 साल मिसिंग आपको दिखेगा, तो निकाल दो। लगभग 18 साल के पेपर में 10 बार आपका ये टाइप पूछा है, 10 क्वेश्चन पेपर में आई थिंक पूछा है, 10 नहीं तो 9 में पूछा है, ये मुझे पता है। तो जितने भी ईयर में पूछा है मैं प्रैक्टिस करा के दूंगा, बट इसमें एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है कि अभी तक जितने भी एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस किए सब में प्रॉफिट 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 आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है मन में डाउट कि सर ऐसा तो नहीं है हर ईयर प्रॉफिट ही होगा, हमें लॉस भी तो हो सकता है। तो लॉस वाले कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे, बीकॉम लेवल में तो किसी ईयर में पूछा नहीं है, बट हमारे बैफ एंड मास्टर डिग्री में जरूर ऐसे क्वेश्चंस बनने के एक चांस रहेंगे। एंड बीकॉम में भी चांस बन सकता है कि अगर लॉस का कॉन्सेप्ट आया तो भाई क्या चेंज आ जाएगा आपके इनकम स्टेटमेंट में, क्या आएगा कॉन्सेप्ट में, उस सम की भी बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं, कुछ डिफरेंट भी अगर आ रहा है कोई इशू नहीं, सम सॉल्व करेंगे। बट इसके बाहर अब नहीं आएगा, लॉस के कॉन्सेप्ट के अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता। कॉस्ट कॉन्सेप्ट देके पूछ सकते हैं, 2 एग्जांपल प्रैक्टिस करा दिया, आई थिंक इनफ हो गया भाई। क्लियर है कि नहीं, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।